हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी कमेटी के बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सेफ्टी कमेटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी कमेटी के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है वो। तो सेफ्टी कमेटी क्या होती है कि यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट का जो है एक इंडिविजुअल जो है पर्सन्स मिलकर जो है यहाँ पर जो है ये कमेटी फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सिविल कंस्ट्रक्शन की जो है एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शंस की कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शंस कंपनी में जैसे कि एक सिविल डिपार्टमेंट रहेगा, तो वो सिविल डिपार्टमेंट का जो है एक पर्सन्स, वैसे ही जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहेगा, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो है एक पर्सन्स एक मेंबर समझ लीजिए। वैसे ही जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो है एक पर्सन्स एक इंडिविजुअल पर्सन्स समझ लीजिए। वैसे ही जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट रहेगा, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक पर्सन्स, ठीक है। तो ऐसे जो है हर एक जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे कई तरीके के जो डिपार्टमेंट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो है एक इंडिविजुअल जो पर्सन्स है, उन सभी का मिलकर जो है एक सेफ्टी कमेटी जो है वो फॉर्म की जाती है। यानी कि ये जो सभी पर्सन्स होते हैं वो यहाँ पर सेफ्टी कमेटी में जो है वो रहते हैं। तो इन सभी से मिलकर जो है सेफ्टी कमेटी जो है वो फॉर्म होती है। अब सेफ्टी कमेटी जो है इन सभी से जो है वो फॉर्म हो गई, तो इनका काम क्या होता है जब ये साथ में आते हैं सेफ्टी कमेटी में, तो इनका जो है ये ओवरऑल काम होता है कि जो भी इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर कस्टमर्स या फिर विजिटर काम कर रहे हैं, तो उनके सेफ्टी और उसके वेलबींग को जो है ओवरऑल देखा जाए, ये इनका काम होता है। अब इसमें से जो है एक चेयर पर्सन जो है वो बनाया जाता है, यानी कि जो है एक मेन पर्सन रहेगा। अब मेन पर्सन चेयर पर्सन यानी कि जैसे कि आपके यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह है, तो वो जो है चेयर पर्सन हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है एक सेक्रेटरी जो है वो रहता है। फिर उसके बाद जो है मेंबर्स रहते हैं। अब मेंबर्स यानी कि क्या, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, तो वो यहाँ पर जो है मेंबर जो है वो कहलाते हैं। वैसे ही जो है सेफ्टी कोऑर्डिनेटर भी जो है वो रहता है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों से मिलकर जो है सेफ्टी कमेटी जो है ये फॉर्म होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये तो सब सेफ्टी कमेटी तो हमें समझ में आ गई कि सेफ्टी कमेटी क्या है, लेकिन इनका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आइए जानते हैं। तो कुछ यहाँ पर जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू जो है आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी कि सेफ्टी कमेटी की जो है क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला, सेफ्टी कमेटी में जैसे मैंने आपको बताया था एक चेयर पर्सन होता है, तो चेयर पर्सन की क्या जिम्मेदारी है आइए जानते हैं। तो चेयर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी कमेटी मीटिंग को जो है लीड करने के लिए। साथ ही साथ जो है वो एजेंडा सेट करता है और इंश्योर करता है कि इसका जो यहाँ पर जो डिस्कशंस होने वाला है सेफ्टी कमेटी में, तो वो प्रोडक्टिव हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा हो। तो ये जो काम है ये चेयर पर्सन का जो है वो होता है। दूसरा जो है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सेक्रेटरी भी जो है होता है। अब सेक्रेटरी का क्या काम, तो वो सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी जो मीटिंग होती है, तो इसके जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बनाए जाते हैं। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है वो भी आपको समझना है। अब जैसे कि ये सेफ्टी कमेटी जो है वो चल रही है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो है वो हो रही है। अब इस कमेटी मीटिंग में जो है जो भी बातें होगी वो सारी की सारी जो है ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी डिपार्टमेंट ने, किसी सिविल डिपार्टमेंट ने जो है कोई अगर पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, तो उनका जो है पॉइंट यहाँ पर जो है देखा जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई सेफ्टी इश्यूज जो है किसी डिपार्टमेंट ने अगर रेस किया है, तो वो सेफ्टी इश्यूज को जो है हाईलाइट किया जाएगा उस इश्यूज को, और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जाए, वो भी जो है यहाँ पर जो है सुझाव दिया जाएगा। अब ये जो है करेक्टिव एक्शंस कौन लेगा, एक्शन किसके तरफ से लिया जाएगा, इसका जो है टारगेट क्या रहेगा, यानी कि 1 दिन में खत्म करेंगे वो जो उनका इश्यूज है उसको 2 दिन में। तो ऐसे जो है हर एक जो पॉइंट्स यहाँ पर जो है सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो है यहाँ पर रेज होंगे, उनको सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पर एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो है डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन पर्सन यहाँ पर एक्शन लेगा वो भी रहेगा। साथ ही साथ कोई भी डिसीजन जो है यहाँ पर होता है सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स के दौरान, तो वो भी जो है यहाँ पर इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो है इसमें जो है मेंशन किया जाता है। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो सारी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस हो रही है वो सारे के सारे ऑन द रिकॉर्ड जो है यहाँ पर होते हैं।
अब यहाँ पर जो है इनका ये भी सेक्रेटरी जो है वो इसके लिए भी जिम्मेदार होता है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने में, जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसका भी जो रिकॉर्ड है उसने मेंटेन करना चाहिए। सेफ्टी इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड भी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है मेंटेन करना चाहिए, और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी जो है उन्होंने मेंटेन करना चाहिए। तो इसलिए जो है सेक्रेटरी जो है यहाँ पर जिम्मेदार होता है। थर्ड जो है वो है मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है यहाँ पर सेफ्टी कमेटी जो है मेंबर्स होते हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का जो है एक पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करता है उनके डिपार्टमेंट को। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है कई तरीके के जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिविल मैंने कहा था आपको, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो ऐसे जो है हर एक डिपार्टमेंट के जो है एक पर्सन होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका रोल ये रहता है कि वो यहाँ पर इस कमेटी मीटिंग में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। साथ ही साथ उनको अगर सेफ्टी पॉलिसीज के ऊपर अगर कोई इनपुट अगर देना है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करे। सेफ्टी पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स के ऊपर अगर कोई इनपुट देना है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ जो है उनका अगर कोई सेफ्टी कंसर्न है तो उसको भी जो है वो यहाँ पर इस मीटिंग में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि उनका सेफ्टी कंसर्न या फिर कोई भी इश्यूज हो सकता है। जैसे सिविल डिपार्टमेंट को जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो है कोई ना कोई इश्यूज हो सकता है, या फिर जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो सकता है, या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट से हो रहा हो, यानी कि तो वो जो इश्यूज है वो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है तो वो जो है यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, या फिर सेफ्टी कमेटी में जो है ये बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एक मेंबर का जो है यहाँ पर काम होता है। फिर उसके बाद जो है वो है सेफ्टी कोऑर्डिनेटर और मैनेजर। अब सेफ्टी कोऑर्डिनेटर और मैनेजर क्या, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल पर्संस अगर वो प्रेजेंट है तो उनका ये काम होता है कि वो जो है यहाँ पर सेफ्टी कमेटी और मैनेजमेंट के बीच का जो है एक पर्संस होता है, यानी कि वो जो है इन दोनों को जो है मेलजोल कराता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये ओवरऑल जो सारे इम्प्लीमेंटेशंस है, यानी कि सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर में जो भी अभी इम्प्लीमेंटेशंस होने वाले हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर होता है। साथ ही साथ जो है सेफ्टी ट्रेनिंग को कंडक्ट करने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर जो स्टैंडर्ड्स है उसके रिलेवेंट जो भी कंप्लायंस है वो होने चाहिए, तो उस चीज़ को भी इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की जो है वो होती है। फिर उसके बाद जो है सेफ्टी कमेटी में जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस की। अब सेफ्टी कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलरली जो है वर्क प्लेस के जो भी हजार्ड्स हो, यानी कि पोटेंशियल जो भी हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करने में, और साथ ही साथ उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको एसेस करने के लिए। तो इसके लिए भी जो है सेफ्टी कमेटी जो है यहाँ पर जिम्मेदार होती है। अब ये जो है ये कैसे पता चलेगा कि हजार्ड वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या फिर रिस्क को वो कैसे असेस करेंगे, तो वो जो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस के थ्रू जो है वो कंडक्ट करके जो है ये पता कर सकते हैं, या फिर जो भी पिछले इंसिडेंट हुए थे उनके रिपोर्ट्स को रिव्यू करके भी जो है वो पता कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज का जो अगर कोई फीडबैक आता है किसी रिगार्डिंग तो उसके थ्रू भी जो है वो पता कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे कि रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का भी जो काम है वो सेफ्टी कमेटी का होता है। फिर उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। तो कमिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ये जो सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है उसको डेवलप करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए और अपडेट करने के लिए, ताकि जो है वो इंश्योर कर सके कि ये जो हमारी सेफ्टी पॉलिसीज या फिर प्रोसीजर्स है वो सही तरीके से है, अप टू डेट है, और इसको जो है सभी इंप्लॉयज के साथ में जो है कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ये भी जो है जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी कमेटी की जो है वो होती है। 7 जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का, यानी कि ये सेफ्टी कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि सभी जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको जो है एडुकेट सेफ्टी ट्रेनिंग मिले, साथ ही साथ जो है उनको उसके रिगार्डिंग जो है एजुकेशन यहाँ पर मिले। यानी अब कोई अगर पर्सन्स जो है कोई टीम जो है वो वर्क एट हाइट पर काम कर रही है और वो जो है वो नए पर्सन्स है, तो उन सभी लोगों को जो है स्पेशली वर्क एट हाइट की जो है वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनके पास जो है वर्क एट हाइट का जो है पास होना चाहिए। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी कमेटी की होती है कि हर एक पर्सन जो है यहाँ पर ट्रेन होना चाहिए, ताकि जो है फ्यूचर में होने वाले जो भी हादसे हैं, एक्सीडेंट्स हो या फिर इंजरीज हो, उनको प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से जो है आप यहाँ पर एम्प्लॉयज को जो है, वर्कर को जो है एजुकेट कर रहे हो।
इसके साथ साथ जो है सेफ्टी कमेटी की जो है ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करे या फिर कोऑर्डिनेट करे, या फिर वर्कशॉप जो है वो जो है ऑर्गेनाइज करे या फिर कोऑर्डिनेट करे। इसके साथ साथ जो है अदर एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स है, कई सारे जो सेफ्टी टॉपिक्स है उसके ऊपर भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकती है या फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये जो है सेफ्टी कमेटी का जो है काम होता है। तो ओवरऑल ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से जो है वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को यहाँ पर एजुकेट करने का जो काम है वो सेफ्टी कमेटी का जो है वो होता है। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी है वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इन केस अगर कोई सेफ्टी इंसिडेंट या फिर नियर मिस अगर होता है तो सेफ्टी कमेटी जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। यानी कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर नियर मिस हुआ है तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशंस के वक्त जो है ये पता करना है कि वहां पर वो जो हादसा हुआ था तो उसके पीछे जो है रूट कॉज क्या था। तो रूट कॉज को डिटरमाइन करने की भी जो जिम्मेदारी है वो इनकी होती है। इसके साथ साथ जो रूट कॉज मिला है तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा हादसा, तो इसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए इसको आइडेंटिफाई करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी कमेटी की होती है। अब ये जो है करेक्टिव एक्शन इसलिए लिया जाता है ताकि ये फ्यूचर में जो है ये सिमिलर टाइप का जो इंसिडेंट है वो ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी कमेटी की होती है। फिर उसके बाद की जो है सेफ्टी कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो होती है सेफ्टी प्रमोशंस और अवेयरनेस की। इसका मतलब ये है कि कमेटी जो है वो काफी क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सेफ्टी अवेयरनेस का जो है कैंपेन यहाँ पर जो है कंडक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही साथ जो है जो भी इंप्लॉइज अच्छे से काम कर रहा है यानी कि सेफ्टी से काम कर रहा है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए जो है उनको कुछ प्राइज वगैरह देना। तो ये भी जो जिम्मेदारी है ये सेफ्टी कमेटी की जो है यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जिम्मेदारी है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। अब सेफ्टी कमेटी जो है वो कंटिन्यूअसली जो है मॉनिटर करती है और इवैल्यूएट करती है कि सेफ्टी जो इनिशिएटिव्स या फिर जो प्रोग्राम्स है उसके इफेक्टिवनेस को, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है क्या, उस चीज को जो है कंटिन्यूअस मॉनिटर करना, साथ ही साथ उसको कंटिन्यूअस में जो है उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, उस चीज को देखने की भी जो है जिम्मेदारी इनकी होती है। अब ये जो है ये जो कंटिन्यूअस जब इंप्रूवमेंट देखते हैं तो उसमें जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर इंप्रूवमेंट की जो है जरूरत है। तो साथ ही साथ जो है ये जो जैसे कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एरिया जो है इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो इसके लिए जो है क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी जो है यहाँ पर मीटिंग में जो है डिस्कस किया जाता है ताकि जो है नेसेसरी जो भी है वो यहाँ पर जो है करेक्टिव एक्शन लिया जा सके, ताकि सेफ्टी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है उसको इनहांस किया जा सके। तो ये भी जो है सेफ्टी कमेटी की जो है मेन जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये जो हमने सारी सेफ्टी कमेटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जानी है तो ये अगर सेफ्टी कमेटी अगर फुलफिल अगर करती है तो सेफ्टी कमेटी के माध्यम से जो है हमें यहाँ पर काफी अच्छी जो है मदद मिलती है एक सेफर और हेल्दियर जो वर्क इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने के लिए, ताकि हम जो है इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन के लिए जो है यहाँ पर सेफर और हेल्दी जो इन्वायरमेंट है, वर्क जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी कमेटी के बारे में और उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।